हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप ठीक होगे। मैं आपकी प्यारी अंजलि मैम और आप देख रहे हैं लर्न विद जैनित गुरु। तो आज की कल की क्लास में हमने करा था क्लास 2 का चैप्टर 2 मैथ मैजिक का। ओके, उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने पार्ट 1 कवर कर लिया था। आज हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम अपनी आगे की एक्सरसाइज करेंगे, स्टोरीज पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके, चलो आ जाओ। देखो पेज नंबर 5, सब लोग अपनी पेज नंबर 5 करो। 4 तक तो हमने पढ़ ही लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 5 से। एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी है एंड इसमें एक्सरसाइज भी है, तो हम दोनों करेंगे। और जितने भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उन्हें एकदम फन के साथ करेंगे। नो डिफिकल्टी, एकदम इजी, बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में, have you heard about marathon race in which people has the run about 40 kilometer? Oh god. People run marathons on road because the track of the stadium is only 400 meter. आपने मैराथन के बारे में सुना है? सुना ही होगा। जो मैराथन में जो पीपल्स होते हैं वो कम से कम 40 किलोमीटर का रन कर ही लेते हैं। ओके, क्यों करते हैं वो, रोड पे क्यों करते हैं मैराथन? क्योंकि जो उनकी जो उस टाइम वो जो ट्रैक होती है ना, वो उनके लिए एकदम कंफर्टेबल, एकदम इजी एंड स्मूथली होती है, जहाँ पे उनको कोई डिफिकल्टी ना आए। ओके, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 राउंड ऑफ स्टेडियम ट्रैक डैश किलोमीटर। ओके, अगर हम स्टेडियम का 10 राउंड करेंगे तो हम कितना किलोमीटर कवर करेंगे, हमें ये देखना है। तो देखो इसमें हमें क्या करना है। फर्स्ट आपको तो पता ही है, जैसे कि 10 राउंड, ठीक है, 10 राउंड्स, एक मिनट, 10 राउंड्स ऑफ अ ट्रैक इज इक्वल टू 400 इंटू 400 मीटर इंटू 10। ओके, देखो इसमें कहा है ना 400 मीटर होते हैं कम से कम, तो 400 इंटू 10, ठीक है, क्योंकि हमें 10 राउंड निकालना है इसलिए हमने इंटू क्या किया, 10 किया। ओके, आगे क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे कि 400 इंटू 10 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4000। ओके, 4000 आ जाएगा। देन उसके बाद 4000 को हम क्या करेंगे, हम 4000 को 1000 से, वेट वेट वेट, एक मिनट, ओके, डिस्टेंस नहीं था, मैं डिस्टेंस बना देती हूँ, यहाँ करती हूँ। ओके, देखो जैसे कि हमें 10 राउंड निकालना है, ठीक है, हम 10 राउंड में कितने किलोमीटर कवर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया कि 400 मीटर, सॉरी 400 मीटर यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ क्या करेंगे, 400 मीटर को 10 से इनटू कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें 10 राउंड्स निकालना है। ओके, और 10 राउंड्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू करना पड़ेगा। तो हमने इनटू किया। अगर हमने 400 को 10 से इनटू किया तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4000। ओके, तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 4000 मीटर। अंडरस्टैंड, 4000 मीटर आएगा। उसके बाद जब आपका 4000 मीटर आंसर आएगा तो आप उसे क्या करोगे, अब आपको उसको केजी केएम में निकालने के लिए, किलोमीटर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसे डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 1000 से। अब आप 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आंसर आएगा, आपके पास कितना आंसर आएगा, आपके पास आ जाएगा 4 किलोमीटर। तो ये होगा आपका आंसर। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, 4 किलोमीटर। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी पीजी था। देखो इसमें क्या करना था, इसमें बस ये करना था कि आपको 10 राउंड निकालना था। ओके, 10 राउंड को आपको किलोमीटर में निकालना था कि 10 राउंड में वो कितना किलोमीटर कवर कर लेगा। तो अगर जैसे इसमें हमें दिया था 40 किलोमीटर, जैसे कि मैराथन में पीपल्स कवर करते हैं, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था इज ओनली 400 मीटर। तो हमें अब अगर 10 राउंड निकालना है तो हमें 400 से 10 को इंटू करना पड़ेगा। ओके, अगर हमने अब
जब 400 को 10 से इंटू किया, तो हमने जब इंटू किया तो हमारे पास आंसर कितना आया 4000 मीटर। ओके, अब हमें उसे किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अब आप 4000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 4 किलोमीटर। ओके, तो आपका आंसर कितना आएगा, 4 किलोमीटर। चलो आगे देखते हैं। सो इफ यू रन अ मैराथन ऑन अ स्टेडियम ट्रैक यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड। तब यहाँ पे क्या कह रहा है, ओके तो इसमें कह रहा है इफ यू रन अ मैराथन ऑन द स्टेडियम ट्रैक, अगर आप मैराथन रेस कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, स्टेडियम ट्रैक पे, तो आप यू विल हैव टू कंप्लीट डैश राउंड, आप कितने राउंड्स कंप्लीट करोगे, ये करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो यहाँ का मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ। ओके, इसमें क्या करेंगे, इसमें करेंगे पहले तो हम यहाँ लिखेंगे द नंबर। ओके, जैसे जैसा मैं लिख रही हूँ वैसा वैसा लिखना, समझ में आएगा। द नंबर ऑफ राउंड्स, द नंबर ऑफ राउंड्स टू बी कंप्लीटेड। ओके, टू बी कंप्लीट, ठीक है, टू बी कंप्लीटेड, द नंबर ऑफ राउंड टू बी कंप्लीटेड, हम कितने नंबर ऑफ राउंड्स कंप्लीटेड कर सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ करेंगे 40 को 100 से इनटू कर देंगे। ओके, समझ में आया, 40 को 100 से इनटू कर देंगे। अब 40 को 100 से इनटू क्यों करेंगे, देखो यहाँ पे हमें क्या दिया था, 40 किलोमीटर दिया था। ओके, एंड अगर आपको पता हो तो 100 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया 40 इंटू 100 मीटर, 100 ओके इंटू करके, अब हम इसी को, अगर हम इसी को 400 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। अब देखो क्या आंसर आएगा, अगर तुम 40 को 100 से इंटू करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 4000। वेरी इजी। अब आप 4000 को 400 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आएगा, देखो इस जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, और 40 से ये 4 से 40 कट जाएगा, कितने बार में 10 बार में, तो आपका आंसर कितना आएगा 10 किलोमीटर। अंडरस्टैंड, वेरी इजी, 10 किलोमीटर आएगा। ओके, 10 नहीं आएगा, हम यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे राउंड्स, क्योंकि हमारे यहाँ पे राउंड्स की बात चल रही है। ओके, क्योंकि इसने ये पूछा था, इस क्वेश्चन में ये पूछा कि हम कितने राउंड्स करवाएंगे, तो हम यहाँ पर 10 राउंड्स कंप्लीट कर पाएंगे। ओके, कितने राउंड्स कर पाएंगे, 10 राउंड्स। ओके, आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या है, लॉन्ग जंप। ओके, दिस इज द लॉन्ग जंप फॉर बॉयज। अब ये जो लॉन्ग जंप है वो किसके लिए है, बॉयज के लिए। ओके, आगे देखते हैं क्या है इस स्टोरी में। धानु हैज अ लॉन्गेस्ट जंप ऑफ 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। जो धानु है उसने सबसे लॉन्ग जंप, उसने सबसे ज्यादा लॉन्ग जंप करी थी, कितने की करी थी, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ठीक है, गुरजीत इज सेकंड, जो गुरजीत था वो क्या था, सेकंड था। उसने कितनी जंप करी थी, उसने 20 सेंटीमीटर करी थी, 20 सेंटीमीटर लेस देन धानु। जैसे कि धानु की जो है, देखो धानु ने कितनी करी है 40 मीटर, 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, तो इसी का 20 सेंटीमीटर कम किसने किया है, गुरजीत ने किया है जंप। ओके, एंड गोपी कम थर्ड, his jump is only 5 सेंटीमीटर लेस देन गुरजीत जंप। अब जो गोपी थी, गोपी था, गोपी थी नहीं था, गोपी एक लड़के का नाम है, जो गोपी था उसने क्या कितनी जंप करी थी, उसने सिर्फ 5 सेंटीमीटर कम जंप करी थी, किससे, गुरजीत से। जितनी भी देखो यहाँ पे देखो साफ साफ बात क्या है, यहाँ पे है 3 मीटर 40 सेंटीमीटर किसने करी थी, ये करी थी धानु ने। उसी से 20 सेंटीमीटर कम किसने करी थी, गुरजीत ने। अब गुरजीत ने करी थी, और 5 सेंटीमीटर कम किसने करी थी, गोपी ने करी थी। 5 सेंटीमीटर किससे कम करी थी, धानु गुरजीत से करी थी। और जो गुरजीत ने 20 सेंटीमीटर किससे कम करी थी, धानु से करी थी। समझ में आ रही है तुम्हें सीरीज, देखो एकदम क्लियर बात है।
धानु ने सबसे हाईएस्ट जंप करी थी जिसका था 3 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। धानु से 20 सेंटीमीटर कम करा था जंप, किसने किया था? गुरजीत ने, ठीक है। और गुरजीत से 5 सेंटीमीटर कम किसने किया था? गोपी ने। ओके, अब आगे क्या है? हाउ लॉन्ग आर गुरजीत एंड गोपी जंप। अब गुरजीत एंड गोपी ने कितने लॉन्ग जंप किया ये बताना है हमें। ओके, तो अब इसे हम क्या करेंगे? देखो, गुरजीत एंड गोपी, गुरजीत जंप इज इक्वल टू गोपी जंप इज इक्वल टू, ऐसे तो हो जाएगा, ठीक है, दोनों इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये बोला है कि इन दोनों का बताना है, इन दोनों को बताना है। तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ करेंगे गुरजीत जंप इज इक्वल टू गोपीज जंप। ओके, उसमें हम क्या कर देंगे? गोपीज जंप में हम क्या कर देंगे? -20 सेंटीमीटर। पूछो क्यों? क्यों कर देंगे? क्योंकि जो गुरजीत था, पहले हमें गुरजीत की निकालने, तो गुरजीत जो था उसने क्या किया था? 20 सेंटीमीटर कम किया था। समझ में आ रही है ना? 20 सेंटीमीटर कम किया था, इसलिए हमने -20 सेंटीमीटर कर दिया। इतने समझ में? फिर इरेज कर देती हूँ मैं इसे। अब हमने यहाँ क्या कर दिया? गुरजीत जंप इज इक्वल टू गोपीज जंप, ठीक है। फिर हमने उसमें माइनस क्या कर दिया? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें हमने 20 सेंटीमीटर कर दिया, तो समझ में आया? अब देखो, अब यहाँ पे हमें पूरा लिखना है, ठीक है। इतना लिख लिया, हम इसको इरेज कर रही हूँ, स्पेस नहीं है बच्चा लोग। अब देखो इसमें क्या करना है, अब आप मुझे बताएंगे, मैं लिखती जाऊंगी, आप मुझे बताएंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि गुरजीत ने कितनी जंप करी थी? गुरजीत ने कितनी करी थी? 3 मीटर 40 सेंटीमीटर। ओके, इतनी करी थी, क्लियर है। इसमें हमने क्या कर दिया? 20 सेंटीमीटर माइनस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो गुरजीत था उसने कितना किया था? कितना कम किया था? 20 सेंटीमीटर कम किया था, ठीक है। ये जो है ये धानु की है और ये जो है गुरजीत की है। तो धानु की जो जंप थी, जितना धानु ने जंप किया था उसमें से हमने गुरजीत के जंप को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। इतना समझ में आया? तो हमें अब गुरजीत का मिल जाएगा। देखो, हमने ये क्यों किया है? हमने ये इसलिए किया है, अगर हम धानु की जंप में से -20 गुरजीत ने जितना कम किया था उतना माइनस कर दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा निकल के? हमारे पास गुरजीत का एक्चुअल जंप वैल्यू आ जाएगा कि उसने कितना एक्चुअल में कितना किया था। तो अगर आपने 3 मीटर 40 सेंटीमीटर में से 20 सेंटीमीटर को माइनस किया, तो आपके पास आएगा 3 मीटर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि अगर 40 में से 20 जाएगा तो 20 बचेगा, ठीक है। ये तो हो गई गुरजीत की, ये तो हो गई गुरजीत की। हाँ, अब आप क्या करोगे? अब इसी में से गुरजीत की जंप में से आप क्या करोगे? गोपीज की जंप निकालोगे। अब गोपी ने कितना किया था? कितना कम किया था? -5 सेंटीमीटर कम किया था, किसके? गुरजीत की जंप से, ठीक है। गोपी ने 5 सेंटीमीटर कम जंप किया था गुरजीत की जंप से। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। ये तो हो जाएगी गोपीज की, ठीक है, ये हो जाएगी गोपी की, और ये हो जाएगी गुरजीत की, और ये हो गई धानु की। तीनों की एक्चुअल वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको पता चल गया, यहाँ पे गुरजीत और गोपी की पूछी थी। गुरजीत ने कितनी जंप करी थी? 3 मीटर 20 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे गोपी ने कितनी करी थी? 3 मीटर 15 सेंटीमीटर। ओके, आगे अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले इसे इरेज कर देते हैं, स्पेस आ जाए हमारे पास। ओके, चलो, अब क्या है? ट्राई एंड सी हाउ फार यू कैन जंप। अब आप इसे ट्राई करो और देखो कि आप कितने दूर तक जंप कर सकते हो, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ फार कैन यू थ्रो अ बॉल डैश मीटर। आप कितने दूर तक उस बॉल को थ्रो कर सकते हो, फेंक सकते हो, कितने मीटर दूर? तो
ये भी आप करोगे, आप इसे ट्राई करो, देखो आपने कितने मीटर दूर किया है, फिर यहाँ पे आप फिल करो। ओके, मेरे हिसाब से आई कैन थ्रो अ बॉल अ डिस्टेंस आई थिंक 5 मीटर, 5 to 10 मीटर में कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ कर देती हूँ ऐसे 5 to 10। आप जितना कर सकते हैं आप अपना लिखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। लुक फॉर अ बिग बॉल लाइक अ फुटबॉल और वॉलीबॉल, हाउ फार कैन यू किक इट। देखो एक बड़ा सा बॉल है जो किसकी तरह दिखता है, फुटबॉल की तरह या वॉलीबॉल की तरह। ठीक है, आप उसको कितनी दूर तक लात मार के फेंक सकते हो। ठीक है, तो ये भी आप अपने आप से करना है। ठीक है, ये ट्राई करो, ये एक्टिविटी है, ये आप करोगे तभी आपको पता चलेगा कि हाँ आप एक्चुअल में कितना कर सकते हो। ओके, अब आई अब यहाँ पे क्या आई है, हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। ये आपके पास टेबल दिया है जिसमें इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में दिया है। ठीक है, किसके बारे में दिया है, जंप के बारे में। जंप किसके बारे में है, वुमेन के बारे में भी और मैन के बारे में भी। देखो आप देख सकते हो, हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप, लॉन्ग जंप, वुमेन भी है और मैन भी है। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इंडियन रिकॉर्ड है जंप का। ओके, तो अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस दिए उन्हें करते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल, हमें टेबल से फाइंड आउट करना है। ओके, करेंगे। हाउ मेनी सेंटीमीटर मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल द मैन वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। अब जो चंद्रपाल ने जंप, अब इसमें क्या पूछा है, हाउ सेंटीमीटर मोर, कितना ज्यादा चंद्रपाल जंप कर सकता है, मैन वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। देखो जैसे कि इसमें हमें टेबल दिए, यहाँ पे देखो चंद्रपाल है, उसने देखो इंडियन रिकॉर्ड में कितना किया था, 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, पर वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है उसका, वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है बच्चा, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो उसका हाई जंप है। ओके, तो अब यहाँ क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि चंद्रपाल, अगर चंद्रपाल कितना और जंप करेगा, कितना और वो जंप करेगा कि उसकी जो इंडियन रिकॉर्ड है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड की इक्वल आ जाए। समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन में ये बोला है कि चंद्रपाल है वो कितना और जंप करेगा जिससे कि उसकी इंडियन रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड इक्वल हो जाए, इक्वल वैल्यू। जैसे यहाँ पे 2 मीटर 17 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है, तो उसे कितना और जंप करना पड़ेगा कि ये जो है ये भी हो जाए 2 मीटर 45 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। मैंने बताया था ना, जब हमें कोई भी दो नंबर के बीच का डिफरेंस निकालना होता है तो हमें उसको क्या करना पड़ता है, सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। तो हम ऐसा कर देंगे, 2 मीटर 45 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 17 सेंटीमीटर। अगर हम माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे इसको कैरी दिया तो 15 हो गया, 15 में से 7 गया तो कितना बचा, 15, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितना बचा 15, 8, 8 एंड इसमें बचा 3, 1 कैरी दिया, 4 में से 1 कैरी दिया 3 बचा, 3 में से 1 गया 2, तो कितना डिफरेंस है इसमें 28। ठीक है, 28 सेंटीमीटर उससे और जंप करना पड़ेगा तभी उन दोनों की वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड इक्वल होगी। ओके, समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बॉबी अ जंप टू रीच 2 मीटर। ठीक है, हाउ मेनी सेंटीमीटर हायर शुड बी बॉबी ए, बॉबी ए जो है वो कितना और सेंटीमीटर जंप करेगा, जो जंप टू रीच 2 मीटर, जिससे वो 2 मीटर के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, वो कितना और जंप करेगा। देखो यहाँ पे रिमेंबर में क्या दिया है, रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो हमें पता है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, हाफ मीटर। हाफ मीटर कितना होगा, तो अब देखते हैं इसमें क्या करना है। अब इसमें ये करना है, अगर बॉबी ए रिकॉर्ड हाई जंप, देखते हैं बॉबी ए का हाई जंप का रिकॉर्ड क्या है। जो बॉबी ए है उसके हाई जंप का रिकॉर्ड कितना है, 1 मीटर 91 सेंटीमीटर,
ये है, और उसको कितना करना है 2 सेंटीमीटर और करना है। तो 2 सेंटीमीटर करने के लिए अगर हम 2 सेंटीमीटर को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 सेंटीमीटर को 1 मीटर 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, है ना। अगर हमें डिफरेंस निकालना है, अगर इसमें डिफरेंस ही तो निकालना है कि उसे कितना और कूदना पड़ेगा, तो हम अगर 2 सेंटीमीटर 2 मीटर में से 2 मीटर को हम 1 मीटर 100 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो इसमें से अगर हम इसकी जो ये वाली वैल्यू है 1 मीटर 91 सेंटीमीटर को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा। अगर 100 में से 91 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, है ना। तो उसे 9 सेंटीमीटर और जंप करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं अब। गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, गलीनाज की जो लॉन्ग जंप है वो किसके नियर है। अब देखो इस टेबल में गलीनाज कहाँ है, यहाँ पर है। इसकी कितनी है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। कितना है 7 मीटर कितना है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर है। ओके, तो ये किसके नियरली है, ये है 7 सेंटीमीटर के नियरली, या 7.5 मीटर नियरली, या 8 मीटर नियरली। तो ये है 7.5 मीटर, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका बी, ये वाला इसका आंसर होगा। ओके, आगे देखते हैं। Look at the women world record, that is the difference between the longest jump and the highest jump। अब हमें वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है, ठीक है। उसमें हमें डिफरेंस बताना है लॉन्ग जंप में एंड हायर जंप में। ओके, वेरी इजी पीजी। चलो देखते हैं कहाँ है हमारी टेबल, ये रही हमारी टेबल। और इसमें हमें क्या करना था, कौन सा रिकॉर्ड देखना था, वर्ल्ड वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड, डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। ओके, वेरी इजी। अब देखो ये रहा हाई जंप एंड लॉन्ग जंप वुमेन का, ठीक है। अब इसमें आप देख सकते हो जैसे कि जो वुमेन्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप है वो कितना है 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। ओके, एंड वुमेन वर्ल्ड रिकॉर्ड लॉन्ग जंप जो है वो कितना है 7 सेंटीमीटर 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। ओके, अब इनका डिफरेंस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया इनका डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा। तो करते हैं माइनस। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे 7 मीटर 52 सेंटीमीटर माइनस 2 मीटर 9 सेंटीमीटर 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसे माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका, यहाँ पे आंसर आएगा 9 4 and 3 सेंटीमीटर एंड 5 मीटर। ओके, आपका आंसर ये आएगा 5 मीटर 43 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर आएगा। ये है डिफरेंस बिटवीन लॉन्ग जंप एंड हाई जंप। ओके, इफ Mick P could jump dash centimeter longer, his jump should be full 9 मीटर। ओके, तो देखो जो मिक माइक की जो लॉन्ग जंप थी वो कितनी थी देख लेते हैं, ठीक है। माइक की जो लॉन्ग जंप है वो कितनी है, कितनी इसकी जो लॉन्ग जंप है वो कितनी है 8 मीटर 95 सेंटीमीटर 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, है ना। और इसको कितने पे पहुंचना है इसे, तो हम इसमें क्या करेंगे वेरी इजी पीजी। इसमें हम ये करेंगे कि जो हमें 9 मीटर दिया है इसी को हम माइनस कर देंगे इसकी एक्चुअल कितनी थी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। ओके, तो देखो आप इसे क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 8 मीटर 100 सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 9 मीटर को आप ऐसे लिख सकते हैं 8 मीटर 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब आप इसी को दूसरे वाले को जो है हमारे पास एक्चुअल
8 मीटर 95 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, आपका आंसर आएगा 5 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या आएगा 5 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, हु हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर, कौन से 2.5 मीटर के वेरी क्लोज है, देख लेते हैं। ये फर्स्ट नंबर पर ही हमें दिख गया 2 मीटर एंड 45 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा कोई है? नो, इससे ज़्यादा तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका आंसर क्या होगा सी। ओके, इसका आंसर होगा सी। आगे देखते हैं, आगे क्या है, द डॉक्टर हैज टोल्ड देवी प्रशांत टू रन 2 किलोमीटर एवरी डे, स्टे फिट। डॉक्टर ने कहा है उनसे कि अगर तुम्हें हेल्दी रहना है तो 2 किलोमीटर रोज चलना पड़ेगा। किससे कहा है? देवी प्रशांत से। ठीक है, ही टुक 1 राउंड ऑफ द फील्ड, हाउ फार डिड ही रन। ये फील्ड के एक राउंड लेते हैं, कितने दूर ये दौड़ते हैं। द फील्ड वॉज वेरी फार फ्रॉम हिज होम, so he choose a park near by, the boundary of the park was about 4 मीटर लॉन्ग। तो इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें हमें ये निकालना है कि उनने कितना राउंड लगाया, वो कितने दूर दौड़े। तो देखो इसमें बहुत ईजी है, दिमाग लगाने वाली चीज है। देखो यहाँ पे क्या दिया है 50 50 50 50 50। ओके, ये फील्ड क्या है स्क्वायर टाइप में है, तो 50 50 50 पूरी इसकी जितनी भी साइड है सब क्या है इक्वल। तो 50 500 500 500 500 500 50 50 मैंने यही बोल दिया, मैंने एक एग्जांपल दिया था वो। पर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में क्या है 500 500 500, तो हमने क्या करते हैं 500 इंटू 4, 500 इंटू 4 हमने किया। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया 2000 आया ना 2000। जब देखो 4 5 जा 20, 20 और 2 0 और तो हो जाएगा ना 2000, 2000 मीटर हमारे पास आ गया। ओके, अब 2000 मीटर आ गया, तो अब आपको किलोमीटर में निकालना है। तो जैसे कि किलोमीटर में हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ता है 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। अब 1000 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर आ गया। आगे देखते हैं क्या है क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी राउंड्स ऑफ द पार्क मस्ट देवी प्रशांत रन टू द कंप्लीट 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के अंदर 2 किलोमीटर के अंदर प्रशांत प्रशांत और देवी ने कितने राउंड कवर कर लिया। तो इसमें क्या है, इसमें बहुत इजी है। इसमें देखो हमें 2 किलोमीटर दिया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 2 इंटू 1000 मीटर कर देंगे। ठीक है, 1000 मीटर कर देंगे। अब हमने 2 इंटू 1000 मीटर कर दिया तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000 मीटर। इतना समझ में आया? अब 1000 मीटर क्योंकि हमने दोनों साइड को ले लिया 500 500 1000 हो गया, इंटू 2 और कर दिया तो हमारे पास 2000 मीटर हो गया। ओके, अब हमें ये पता चला कि उन वो कितना कवर कर लेते हैं, कितना कर लेते हो 2000 मीटर कवर कर लेते हैं, पर हमें तो राउंड में निकालना है। अब राउंड में निकालने के लिए हम इसे क्या करेंगे, राउंड में निकालने के लिए हम इस 2000 को डिवाइड कर देंगे 400 से, क्योंकि उस पार्क की जो वो पूरा पार्क कितना है 400 मीटर है। ठीक है, तो हम 400 से डिवाइड कर देंगे। अब हम इसे 400 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 5 से 20, तो कितना देगा 5 राउंड। तो उन्हें कितने राउंड्स कवर कर लिया 5 राउंड्स कवर कर लिया। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे अगला क्वेश्चन क्या है, वन डे द वेदर वॉज वेरी गुड एंड कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग, he felt so good that he kept jogging till he got tired. After 8 rounds that day he ran dash kilometer and dash meter। तो इसमें क्या बोले, एक दिन जो मौसम है बहुत अच्छा हो रहा था, एकदम ठंडा ठंडा मौसम था, फ्रीजिंग मौसम था, कूल फ्रीज है ना। तो उसने उस मन के वो जॉगिंग कर रही थी और जॉगिंग करती गई, कब तक करती गई जब तक वो थक नहीं गई। ठीक है, आफ्टर 8 राउंड के बाद वो थक गई थी। तो हमें ये बताना है कि उसने कितने मीटर और कितने किलोमीटर उसने रन किया। ओके, तो इसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें 400 से 8 को इंटू कर देना है, क्योंकि हमारी पार्क कितना है पूरा टोटल 400 मीटर है। तो हम इसे कर देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 4 8 4 जा 32, तो 3200 मीटर आ जाएगा हमारे पास, इतना आया।
अब आप 32 को कैसे लिख सकते हो, आप 32 को ऐसे लिख सकते हो ना, 3000 प्लस 200 मीटर, कर सकते हैं ना ऐसे, 32 ऐसे इक्वल हो जाएगा। अब आप इसे कर सकते हो, तो जैसे कि आपको पता है 3000 मीटर इज इक्वल टू, अब 3000 को 3000 मीटर आया, आपको किलोमीटर में लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप 3000 को 1000 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 3 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 किलोमीटर, समझ में आ रहा है ना, 3 किलोमीटर। अब 3 किलोमीटर तो हमारे पास आंसर कितना है, 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3 किलोमीटर एंड 200 मीटर उन लोग ने रन किया। ओके, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है, द कुतुब मीनार इज 72 मीटर हाई, कुतुब मीनार जो है 72 मीटर हाइट की है। अबाउट हाउ मेनी मीटर हाई इज योर क्लासरूम, गेस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन वन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल द कुतुब मीनार। वेरी इजी, चलो इसे कैसे करेंगे, अब इसे हमें गैस करना है। पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते, क्या अबाउट योर हाउ मेनी मीटर्स हाई इज योर क्लासरूम। ओके, तो ये आप खुद करेंगे, आप गैस करेंगे कि आपके जो क्लासरूम होगा वो कितने कितने हाइट पे होगा, ठीक है, कितने मीटर हाइट पे होगा। एंड दूसरा क्या है, गैस हाउ मेनी रूम्स वन ऑन टॉप ऑफ द अदर विल बी इक्वल टू द कुतुब मीनार। ओके, तो अगर हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें कुतुब मीनार की हाइट देखनी पड़ेगी। कुतुब मीनार की हाइट कितनी है, 72 मीटर। ठीक है, कुतुब मीनार की हाइट 72 मीटर। तो द नंबर, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रूम्स ऑफ वन ऑफ द टॉप ऑफ द अदर, यही तो बोला है यहाँ पे, है ना, वन ऑन द टॉप ऑफ द अदर। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट ऑफ कुतुब मीनार, कुतुब मीनार क्यू एम लिख देते हो, समझ जाना, कुतुब मीनार है। एंड उसको हम डिवाइड किससे कर देंगे, उससे हम डिवाइड कर देंगे हाइट ऑफ वन रूम। ठीक है, हमने यहाँ पे अभी वन रूम लिया है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे 72 मीटर डिवाइडेड बाय 3 मीटर। अब आप 72 को 3 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 1 कैरी गया, 1 नीचे उतरा। ठीक है, और फिर 12 आया, 2 नीचे आया, 12 आया, देखो ऐसे करना है, 72 एंड 3, तो 3 टू जा 6, 1 आ गया, ये 2 यहाँ उतार के आ गया। अब 3 वन जा 3, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, तो 12 कट जाएगा, तो आपका आंसर कितना आएगा, 24 मीटर। वेरी इजी, कितना इजी था। एक्सप्लेन हाउ यू मेड अ गैस। ओके, तो मैं बताती हूँ, जैसे कि एक्सप्लेन करना मैं कैसे मेड करा, कैसे गैस करा। तो आई मेड अ गैस ऑन द बेसिस ऑफ हाइट ऑफ माई क्लासरूम। ओके, मैंने अपनी क्लासरूम की हाइट कितनी मान के चली थी, 3 मीटर। मैंने अपनी क्लासरूम की हाइट मान के चली 3 मीटर, इसलिए मैंने 3 मीटर लेके इसे डिवाइड कर दिया। ओके, समझ में आ गया ना, चलो आगे देखते हैं। ओके, इजी पीजी इजी पीजी। चलो आगे क्या है, सुबोध इज गोइंग टू कोझिकोड which of the 20 kilometer away Manjani is going the Thala Thalasili which is 46 kilometer away in your opposite direction. How far is the Co Kozhikode from Thalasari? ओके, इसमें क्या, इसमें भी बहुत इजी है, हमें डिस्टेंस बताना है कि हमारा जो को कोजिरा कोजिकोड, जो कोजिकोड और थालासेरी है वो कितने दूर है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, हमें इनका क्या करना पड़ेगा, साफ सीधी बात है, इतना इजी सा है। हमें दोनों का डिस्टेंस दिया है, ये जो कोजिकोड है ये 14 किलोमीटर है। ओके, और इसमें हम प्लस कर देंगे ये थालासेरी की डिस्टेंस को, 46 किलोमीटर को, क्योंकि हमें टोटल बताना है ना कि दोनों कितना दूर है। तो हम इसको कर देंगे, करके हमने इनको प्लस किया, 6 + 4 10, 0 1 कैरी, 4 + 2 6 1 7, तो यहाँ पे क्या आ गया, 7 किलोमीटर, 70 किलोमीटर। तो हमारा कितना टोटल कितना किलोमीटर दूर है, 70 किलोमीटर।
ओके, बहुत इजी था ये तो। आगे देखते हैं, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम स्कूल, हमारा घर हमारे स्कूल से कितना दूर है। तो Momun comes to school from very far. He first walked about the 40 meter to the pond with slippers in his hands. He then walked 150 meter through the pond. ठीक है, next run across the 350 meter wide green field. Okay, then he carefully crossed the 40-meter wide road to reach his school. Very easy peasy. ओके, वेरी इजी पीजी। क्या करना है इसमें, क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हाउ मच डज मोमून वॉक एवरी डे टू रीच स्कूल। ठीक है, अगर ये जो मोमू है उसे रोज अपने स्कूल पहुंचने के लिए कितना किलोमीटर चलना पड़ता है, ये हमें बताना है कितना चलना पड़ता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करना पता है। अब हम यहाँ पे करेंगे, जितना भी हमारे स्टोरी में हमारे पास जितना भी डिस्टेंस दिया है, तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम मोमूज होम, मोमून के घर से स्कूल तक का पूरा जितना भी डिस्टेंस होता है हमें वो निकालेंगे पहले। ठीक है, फिर उसी में क्या कर देंगे, इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड, डिस्टेंस ऑफ पॉन्ड फ्रॉम हिज होम। अब हम उसके घर से उसका जो नदी है उसकी डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, और उसी में प्लस कर देंगे जो हमारी जो नदी की चौड़ाई है, जितना बड़ा हमारा नदी है उसके उसकी लेंथ कर देंगे। फिर उसी में जो हमारे ग्रीन फील्ड है उसकी लेंथ कर देंगे। फिर जो हमारी वाइट रोड है, जितनी चौड़ी सी रोड है उसकी कर देंगे। ठीक है, तो इन सबको प्लस करेंगे पहले। देखो सबका क्या दिया है, सबको प्लस करते हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है यहाँ पे, 400 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 350 प्लस 4 मीटर। ठीक है, इन सबको प्लस करते हैं। इन सबको प्लस करने के लिए हमें ऐसे कर लेते हैं, ऐसे 400 150 350 एंड 40, तो 0 का 0 आ गया। 5 5 10 होता है, 4 14, तो 4 यानी यहाँ कैरी। 4 1 5 6 7 8 9, तो 940 मीटर, 940 यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो गई। ओके, ये तो हो गया। ठीक है, अब इट इज मोर देन 1 किलोमीटर, इट इज मोर देन 1 किलोमीटर। ओके, इट इज मोर देन 1 किलोमीटर। ओके, इसे भी निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें हमारे पास जैसे कि 940 मीटर आया है, उसमें हम लेस देन कितना कर देंगे, 1000 मीटर, लेस देन 1000 मीटर। ओके, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, सो इट इज नॉट 1 किलोमीटर लेस देन, तो ये कोई 1 किलोमीटर तो नहीं हुआ। ओके, चलो तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो। आगे बढ़ते हैं, फाइंड आउट हाउ योर फाइंड आउट far your friend leave from school and fill the table right in meter or kilometer. Okay, friend's name and distance from whom. ओके, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपके अपने दोस्तों का नाम लिखना है। इस टेबल में आपको अपने दोस्तों का नाम लिखना है यहाँ पे। फिर उनके डिस्टेंस क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ होम फ्रॉम स्कूल। अब उनके घर से उनके स्कूल का डिस्टेंस बताना है, यहाँ पे निकाल के यहाँ पे लिखना है। तो वो अपने आप ये खुद करेंगे, अपने दोस्तों से पूछिए, अपने दोस्तों का नाम लिखिए, फिर उन दोस्तों से पूछिए कि उसके घर से उसका स्कूल कितने किलोमीटर दूर है, फिर यहाँ पे मेंशन करिए। ओके, इतना समझ में आया। चलो आगे देखते हैं, among who among you live nearest to the school। ठीक है, तो कौन सा ऐसा इंसान है, कौन सा आपका ऐसा दोस्त है जो स्कूल के एकदम पास रहता है, वो लिखे। who live farthest from the school, कौन स्कूल से बहुत दूर रहता है, वो लिखे। how many children live less than 1 kilometer away from your school, ऐसे कौन से बच्चे हैं जो 1 किलोमीटर से कम की दूरी पे अपने स्कूल से 1 किलोमीटर की दूरी पे रहते हैं, ऐसे लिखें। ठीक है, ये आप खुद करेंगे। आगे देखते हैं, गेस एंड फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन द रियल। ठीक है, इसमें ये पूछा है हाउ लॉन्ग इज द थ्रेड इन रियल। ओके, वेरी
डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट नहीं, हल्का फुल्का डिफिकल्ट, ठीक है। तो अगर हम the length of thread depend of its thickness, अगर हम थ्रेड की लेंथ निकालें, और किसके कैसे निकालेंगे हम, अगर उसकी थ्रेड की जो थिकनेस होती है उस पर डिपेंड होके, है ना, उस पर डिपेंड होके अगर हम उसकी लेंथ निकालें, तो अगर जहाँ तक उसकी लेंथ 50 to 100 मीटर, तो मैक्सिमम नहीं बोलूँगी, मिनिमम बोलूँगी, मिनिमम उसकी 100 to 50 मीटर तो होगी, अगर उसकी थिकनेस लेके चले तो। अगर उसकी थिकनेस ज़्यादा हुई तो वो उसकी पता चलेगा, अगर वो कम हुई तो अलग डिस्टेंस होगा, अगर वो नॉर्मल हुई तो अलग डिस्टेंस। उसकी थिकनेस पर डिपेंड करता है कि वो कितने मीटर लॉन्ग है। ओके, चलो आगे। हाउ लॉन्ग इज द स्ट्रेन of its kite reel, can it be more than the kilometer long? A kite reel may be 500 meter, yes 500 meter, and 1000 meter, 2000 meter long, ऐसे ही होगा। जो काइट की स्ट्रीन रियल्स होती हैं, जो स्ट्रीन ऑफ काइट रियल्स होती है, वो आई थिंक 5000 मीटर के ऊपर ही होती है, 500 मीटर के ऊपर ही होती है। 500 मीटर हो सकती है, या तो 1000 हो सकती है, 2000 हो सकती है, ऐसे ही, या तो इससे इससे ज़्यादा ही होगा, या इससे कम तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। थर्ड आपके पास क्वेश्चन है, इफ हाँ is made up of single thread, how long would be the thread be? ओके, तो इसमें आपको क्या करना है, if a एक मिनट, if यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, if a hand chief is made out of a single thread, okay, wait, a single thread, वहाँ मैंने इसलिए मिटा दिया क्योंकि वहाँ दिखता नहीं आपको, इसलिए मैंने हटा दिया, a single thread, ठीक है, then the length of thread may be 5000 meter, okay, तो thread may be 5000 मीटर, ओके, क्योंकि जो हमारी जो हैंकीज होती हैं, ठीक है, वो आई थिंक वो बहुत बड़ी होती हैं, छोटी तो होती नहीं है, बहुत बड़ी भी नहीं होती, मतलब मैक्सिमम लेंथ होती है उसकी, तो उसमें जो थ्रेड यूज होगा वो ना तो 500 होगा, ना 1000 होगा, क्योंकि अगर 500 और 1000 होगा, वो तो हमारी जो रील्स होती है, जो थ्रेड होती हैं, धागे होते हैं, वो होती है, क्योंकि उनमें मैक्सिमम उतनी लेंथ होती है, पर जो हमारी वो हैंकीज बनती हैं उनमें तो ज़्यादा थ्रेड की जरूरत पड़ेगी, तो उसमें जो थ्रेड की लेंथ होगी वो मिनिमम 5000 मीटर के ऊपर ही होगी। ओके, अंडरस्टैंड। चलो आगे देखते हैं, इफ आई विश आई वेयर, ओके, ये छोटी सी पोएम है, देखते हैं क्या है। आई विश आई वेयर अ काइट सो दैट आई कुड राइज above this building's height. I wish I were a bird so that I could fly and reach above that kite. देखो वो क्या कह रहा है, अगर काश में एक पतंग होता जो आसमान में बहुत ऊंची तरह से उड़ सकता था, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को टच भी कर सकता था, ठीक है, अगर मैं चिड़िया होता तो जो पतंग होती हैं उनकी तरह बहुत ऊंची ऊंची उड़ भी सकता था, ठीक है, एंड रिच द काइट्स, ओके। I wish I were a cloud so that I could move above the little birds, ठीक है। I wish I were a plane so I could rise above the cloud and the hills,
तो वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है अगर मैं प्लेन की तरह होता, आई विश अगर मैं प्लेन की तरह होता तो वो क्लाउड्स, हिल्स या इन सबको देख पाता, छू पाता। ठीक है, तो ये चैप्टर होता है यहीं फिनिश। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है, अगर आप चाहें तो इसे लर्न भी कर सकते हैं, बहुत छोटी है, बहुत इजीली लर्न हो जाएगी। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।